उनको जुर्रत इतनी इसलिए हुई है कि तुमको देखा है कि तुम्हारे दिल के अंदर मध्यम सी बातें आ गई हैं। तुमने हुजूर पाक के अखलाक को अब हल्के में लेना शुरू कर दिया है, कवानीन इस्लाम को हल्के में लेना शुरू कर दिया है। तो भोंकते भोंकते यहाँ तक आ गई बात, अब न हमारी मस्जिदें महफूज, न खानकाहें महफूज, न हमारे मीनारों मिंबरों में हराब महफूज, न हमारी दाढ़ियां, न हमारी टोपियां, न हमारी बच्चियों के बुरके, कुछ नहीं महफूज रहा। इसका जिम्मेदार कौन है? तारीख तो हिंद की ये बताती है 4 औरतें हज के लिए जा रही थी, 90 हिजरी की बात है। राजा दाबिर सिंह के गुंडों ने उन 4 औरतों को गिरफ्तार करके उनका माल लूटा था और उनको उनके साथ इस्मत दरी की थी। वो खवातीन हिंद की रहने वाली हिंदुस्तान की आवाज लगाई, कोई है हमारा भाई जो हमारी इज्जत को बचाए। अरब के तिजारत करने वाले यहाँ आए थे, उन्होंने इन औरतों की आवाज सुनी और जा करके वक्त के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ के पास ये रिपोर्ट पेश कर रहे थे, हिंदुस्तान में एक राजा के गुंडों ने हज पर आने वाली औरतों को गिरफ्तार करके इज्जत लूटी है। ये सुनता हुआ एक 19 साल का जवान गुजर रहा था जिसका नाम तारीख में मोहम्मद बिन कासिम है, खड़ा हो गया, कहा लब्बैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन मैं हाजिर हूं तेरी मोहब्बत के, तेरी इज्जत की हिफाजत के लिए। उसके बाद जानते हो इस हिंदुस्तान में सबसे पहले 10,000 का लश्कर लेकर आने वाला कोई और नहीं, 19 साल का जवान मोहम्मद बिन कासिम था। अपनी बहन की लुटी हुई इज्जत को बचाने के लिए आया था। और जब आया, आज वह इलाका सिंध में है, आते ही राजा दाबिर सिंह को उसने मुखातिब करके कहा था, छोड़ दे उन खवातीन को, पकड़ ले उन गुंडों को जिन्होंने इज्जत पर हाथ डाला है। उसको घमंड था, नशा था। राजे ने कहा, ये एक छोटा लड़का मुझे ललकार रहा है, मुझे तू जानता नहीं मेरी ताकत का हाल क्या है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, अगर तुझे तेरी ताकत का नशा है तो आजा मोहम्मद अरबी के गुलाम को भी एक बार देख ले, इसलिए कि तेरी सरजमीन ने अभी देखा नहीं है नबी के गुलाम होते क्या है। फिर जंग हुई थी, पहली जंग है। 3 दिन के अंदर उस 19 साला जवान ने उसके छींटड़े उड़ाकर रख दिए थे। फौज तितर बितर हो गई। राजा दाबिर सिंह गिरफ्तार हुआ, गुंडे पकड़े गए थे। उन खवातीन की इज्जत को बचाने वाला वो जवान आजाद किया। परचम इस्लाम इस सरजमीन पर सबसे पहले लहराने वाला। मैं पूछता हूं नौजवानों, हमारी जिंदगियां 25 साल 40 साल की हो गई, हमारी बच्चियां जो इज्जत व आबरू की लुटी हुई है वो पुकारती रह गई, हमारे कानों में जूं तक नहीं रेंगती। वो दौर कैसा था? वो 4000 किलोमीटर दूर से चला आया था अपनी बहन की इज्जत की हिफाजत के लिए, और आज पड़ोस में भी लुट जाए तो तुम तो गेम खेलने में मसरूफ रहो। हालात को बदलो मेरे अजीजों, एहसास जब बेदार होता है इनकलाब खुद ही आ जाता है, इनकलाब खुद आता है। आप अगर ये सोच रहे हो कि ये हालात अचानक बदल जाएंगे, आसमान से अबाबीलें उतर जाएंगी, जमीन फट जाएगी, उन काफिरों को निगल जाएगी, ये सब हालात कब आते हैं? जब तुम्हारा इम्तिहान होता है। अगर इम्तिहान न लेना होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल करके बदर के मैदान में नहीं जाते, मदीने में बैठकर हुजूर हाथ उठाते तो अल्लाह की मदद आ जाती। जो फरिश्ते बद्र के मैदान में हुजूर की मदद के लिए उतरे, क्या वो फरिश्ते मदीने में नहीं उतर सकते थे? सहाबाए कराम वहां पर मौजूद थे हुजूर के साथ। 313 को 160 किलोमीटर दूर तक चलकर क्यों जाना पड़ा? तारीख में मौजूद है वो सहाबा जो चल करके गए थे, उनके पैरों के नाखून उखड़ गए थे, नाखून उखड़ गए थे। आज 1400 साल के बाद जाओ मेरे अजीजों, मदीने से बदर तक कोई पैदल चल के दिखा दे मुझे, पैरों में आबले पड़ जाएंगे। एसी बस में बैठ नहीं पाते आज लोग, और वो रसूलुल्लाह के दीवाने तपती हुई गर्म धूप में पैदल चलकर निकले थे, जिनके पास हाथी घोड़े भी नहीं थे ज्यादा, न तलवारें थी। साहबा कहते हैं ऐसी तलवारें थी जिससे सब्जी भी नहीं कटती थी, लेकिन भरोसा था अल्लाह की जात पर, नबी पाक की गुलामी में। बहुत बद्र के मैदान में पहुंचकर मेरे आका ने यह फरमाया था, साहबा तुम में से कोई लौटना चाहे तो यहाँ से लौट जाए, ये मक्का वालों का हमारा मामला है। अंसार भी आ गए थे मदीने के, तुम्हारा मामला नहीं है, तुम जा सकते हो। जानते हो एक सहाबी खड़े होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम बनी इसराइल नहीं है, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम नहीं है, हम उम्मत मोहम्मदिया, हम उम्मत मोहम्मदिया हैं। आका आप तो मदीने से बदर तक ले आए, अगर आप यमन तक भी ले जाते तो हम पीछे मुड़कर नहीं देखते। या हुजूर पाक के साथ उनकी जो वफादारी थी, उनका इम्तिहान हुआ।
तब रब तबारक व तआला की तरफ से 5000 फरिश्ते भी उतारे गए। आज तुम इनकलाब लाकर दिखाओ, ये जो तुम्हारी मस्जिदें सुनी हैं, किसी दिन फजर में इसकी सफे भर दो, फिर देखो रब तआला की रहमतें कैसे आती, फिर देखो इनकलाब कैसा आता है। तुम बिस्तरों को गर्म करके मदद के इंतजार में रहोगे तो ये खाम ख्याली नहीं है, ये खाम ख्याली है। अभी मैं नारा लगाऊं इस्लाम जिंदाबाद, हर कोई कहेगा, कहेगा कि नहीं कहेगा? इस्लाम से प्यार है, इस्लाम जिंदाबाद कहेंगे। तो फिर ये इस्लाम तुम अपनी औरतों पे क्यों नहीं पसंद करते? तुम अपनी बेटियों पर क्यों नहीं पसंद करते? कहो अपने घर में भी इस्लाम जिंदाबाद। अपनी शादियों में, शादी हॉलों में जाकर देखो तो दूर दूर तक इस्लाम दिखता ही नहीं, फिर किस इस्लाम को जिंदाबाद कह रहे हो? अपने घरों से जब निकाल दिया है तो फिर जालिमों से क्या तवक्को, क्या उम्मीद? मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इसलिए मेरे अजीजों, इनकलाब तुम्हारे घर से आएगा। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मस्जिदों को, माबदों को बुतखाना बना दे। तुमने जब छोड़ दिया है इन मस्जिदों को वीरान, तो हमारे यहाँ एक मुहावरा है, जब मैदान खुला रहता है तो वहां कुत्तों का राज हो जाता है। मैदान में चलते फिरते रहोगे तो कुत्ते नहीं बैठते, और जब खाली छोड़ दिया जाता है तो सब जमा होते। तुमने ये सब चीजें खाली कर दी, इसलिए आओ मेरे अजीजों, ये आज अज़्म मुसम्मम कर ले। हम इनकलाब ला सकते हैं तो चाकू, छुरी, तलवार, बारूद, बंदूक, इन सब से नहीं, अखलाक़े मुस्तफ़ा से ला सकते हैं। इनकलाब आएगा हुजूर पाक की मोहब्बत से आएगा। जामे इश्क मोहम्मद जो पहन लेता है, हर खार को वो फूल बना लेता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जामा जो पहन लिया, मेरे अजीजों, ताकत इतनी हो जाती है उसके पास, असर इतना होता है, आपको हथियारों की जरूरत नहीं पेश आएगी। जामा इश्क मोहम्मद पहनकर गली में घूमने लग जाए, ऐसी ही कई कीड़ों की मौत आ जाए, सिर्फ तुम्हारी खुशबू से कई कीड़े मर जाएं। हम यही चाहते हैं। 100 साल गुजर गए, बरेली के इमाम ने जब कलम चलाया था ना, नजदी किलों में आज भी जलजला है या नहीं है? नाम से घबराहट है, खौफ है। उन्हें पता है कलम के अंदर इतनी ताकत थी कि बरेली में बैठकर लिखे हुए एक एक लफ्ज का असर ऐसा है कि आज भी जब पढ़ा जाता है तो ईमान भी ताजा होता है, और कई लोगों के पेटों में मरोड़ भी शुरू हो जाता है। हर मिलाद में देखो हमारे जवान कहते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जल कर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और सुन्नियों को सब पता है, मुझे मालूम है। आला हजरत देखा है आपने? आला हजरत को किसी ने देखा है? कोई नहीं होगा यहाँ देखा हो, शायद बाप ने भी नहीं देखा होगा, वो तीसरी पीढ़ी हो सकती है, कोई नहीं है देखा हुआ। लेकिन कलाम का असर ऐसा है, कलाम का ऐसा असर है, मदरसे नहीं गए होंगे, कई लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, तब भी मैं ये आधा जुमला बोलता हूँ, दूसरा जुमला तुम्हारा इश्क बोलता। वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, ये जवाब कहां से आ रहा है? ये ईमानी जवाब। आला हजरत ने ऐसा जोड़ रखा है तुम्हें नबी पाक से, हुजूर के बारे में अकीदा दिया है, वो जो न थे तो और वो जो न हो तो, ये अकीदा है मेरे अजीजों। ये पिला करके गया है उस शहे अहमद रजा ने। 100 साल तक भी यह असर बाकी है, और आज भी खानदान में वो मौजूद है मेरे अजीजों। वो खानदान को अल्लाह ताला सदा सलामत रखे, जहां से आने वाला हर एक इश्क की शमा रोशन करता गया। शहजादा भी कोई कम थोड़ी ना था, और इश्क पिलाया ऐसे, जूनागढ़ वालों को इतना पिलाया, तकरीबन 33 मरतबा, 45 मरतबा, 35 मरतबा शहजादे आला हजरत का यहाँ पर नुज़ूल, आना जाना आना जाना। मेरे अजीज हो, आपको पता है जिस घर में चूहे ज्यादा होते हैं ना, स्प्रे मारने की जरूरत नहीं होती, दवाई रखते हैं चूहों के लिए लोग जहरीली। मैं कहता हूं नहीं, ये दवाई रखने की जरूरत नहीं, स्प्रे मारने की जरूरत नहीं, एक बिल्ली पाल लो बस काफी। बिल्ली की आवाज से ही चूहे भाग जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, जिन इलाकों में उलमाए अहले सुन्नत का आना जाना हमने देखा है, वहां गद्दार चूहों का कोई दखल नहीं होता। वो इलाके महफूज नजर आते हैं, वो इलाके महफूज नजर आते हैं।
ये इश्क जो सिखाया गया है तुम्हें मेरे अजीजों, इसको और बढ़ाने की जरूरत है, इसको और बढ़ाने की जरूरत है। आज जिस बात की हमें जरूरत है वो एक इनकलाब, जो मैं नौजवानों से चाहता हूं, छोड़ दो ये फिल्मी दुनिया को, छोड़ दो इन तमाम ग्लैमर की दुनिया को। तुम्हें टिकटॉक पर बुलाकर स्टार बनाने के जो दावे किए जा रहे हैं हरगिज सच्चे नहीं है, सच्चे नहीं है। दुनिया तो तुम्हें ऐसा बनाना चाहती है कि ना तुम मर्द रहो ना औरत रहो। दुनिया तो तीसरी मखलूक बनाना चाहती है, और बनते भी हैं बहुत सारे लोग, शौक से बनते हैं। देखो इनको कानों में बालियां भी पहन लिया, हाथों में चूड़ियां भी पहन लिया, सर में चोटी भी रख लिया, अंदर से मर्द ही है, बाहर से कुछ और दिखता है। ये दुनिया तुम्हें बना रही है और तुम शौक से बनते जा रहे हो। औरतों को नंगा कर दिया, कपड़े निकालो, कम से कम पहनो। पूछो इनसे क्यों, कहा ये फैशन है, जितने कम कपड़े पहने उतना फैशन है। तो हम तो ये कहते हैं इसके एतबार से देखा जाए तो भैंस सबसे ज्यादा फैशनेबल है, वो कुछ भी नहीं पहनती, कुछ भी नहीं पहनती। जानवर बना रहे हो और फैशन कह रहे हो, पूरे जिस्म की नुमाइश ये फैशन है। मेरे अजीजों, तुम्हारी इज्जत मुस्तफा के कदमों में है, अखलाके मुस्तफा में है। ये जो धक्के खाने की आदत हमारी हुई उसकी वजह यही है कि दुनिया ने तुम्हें कुछ और ही पढ़ाया है, तुम्हें कुछ और ही पढ़ाना शुरू कर दिया है। हिस्ट्री के नाम पर पता नहीं कैसे कैसे चूहों की तारीफ पढ़ाई गई। मैं कहता हूं मेरे अजीजों, जो बीमार आदमी भी हो ना, हमारा बीमार बच्चा भी हो, इसको सही करना हो तो खालिद बिन वलीद की तारीख पढ़ो, सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ाओ, शहाबुद्दीन गौरी को पढ़ाओ। और दुनिया ये नाम लेना भी नहीं चाहती। धीरे धीरे ये नाम खत्म कर दो। मुसलमानों में ये नाम जब आएंगे इनको शौक होगा, फिर बेदारी आएगी, फिर इनकलाब आएगा। इसलिए बार बार ये कुरेद कुरेद करके तुम्हें ये कहा जाता वो जालिम था, ये जालिम था, फला जालिम था, महमूद गजनवी जालिम था, औरंगजेब जालिम था, सब जालिम थे। तुम्हारे दिलों में ये बात आ जाए क्यों? उन्हें पता है कि इनकी तारीख की तरफ ये जाए तो फिर ये आशिक रसूल बन करके निकलेगा। सलाहुद्दीन को अगर पढ़ाया जाए तो सलाहुद्दीन एक बादशाह का नाम नहीं है, सिर्फ एक जर्नेल का नाम नहीं है, उस अजीम आशिक रसूल का नाम है जिसने बैतुल मुकद्दस को फतह किया था, दौलत के लिए नहीं। जब फतह किया था तो जानते हो मेरे अजीजों, बीमार हो गया तो रोने लगा सलाहुद्दीन। लोगों ने पूछा क्यों रोते हो? कहा मैंने मन्नत मांगी थी कि बैतुल मुकद्दस फतह हो जाए तो मैं हज के लिए जाऊंगा, लेकिन मेरे पास हज के जाने के पैसे नहीं। वो सलाहुद्दीन है, हज पे जाने के पैसे नहीं है। और वो ऐसा आशिक रसूल कि एक बार खबर आई थी, एक जालिम बुर्निस नाम का ईसाई सिपहसालार मुसलमानों के काफिले को लूटा और मारने लगा। और मारा तो मारा, लूटा तो लूटा, लेकिन कहता जाता था हर मार पे बुलाओ मोहम्मद को, कहां है? बुलाओ मोहम्मद को, बचाने क्यों नहीं आते? मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन बार बार हुजूर का नाम लेकर ताना देता। वो मुसलमान मारे गए, लूटे गए। फिर खबर सलाहुद्दीन तक आई कि बुर्निस नाम का वो सिपहसालार ईसाइयों का, उसने ऐसी हरकत की है। सलाहुद्दीन की एक आदत थी, जंगी कैदियों को बहुत आजाद करता था, बहुत आजाद किया है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को आजाद किया है जो कैद में आए थे। लेकिन ये वो जमाना था जब सलाहुद्दीन अय्यूबी सख्त बीमार, और ऐसा बीमार कि मौत के आसार नजर आ रहे थे, जिसको मरगुल यानी मरगुल मौत कहते हैं। मौत की बीमारी में सलाहुद्दीन कपकपाते हुए हाथों से दुआ किया था, मौला बस जिंदगी इतनी और बढ़ा दे कि मैं बुर्निस को उसका अंजाम बता दूं, मैं बता दूं, इतनी जिंदगी और दे दे। और उसके बाद 2.5 साल का अरसा गुजरा बीमारी के आलम। फिर वो दिन आ ही गया जब इफाका हुआ, सेहतयाब हुआ। जैसे ही पैरों पर खड़ा हुआ, फौजें भेज दी मुकाबले के लिए जगह जगह। और फिर आखिर वो वक्त आ ही गया, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो बकरीद आकर रहेगी। वो बुर्निस तो गिरफ्तार हुआ और सिपाहियों के हाथों कैद होकर जब सलाहुद्दीन के पास पहुंचाया गया, पूछा सलाहुद्दीन ने मेरे बारे में क्या गुमान रखते हो? कहा तुम्हारी तारीख है, तुमने बड़े बड़े हमारे कैदियों को माफ किया है, आजाद किया है, मैं भी यही उम्मीद रखता हूं। सलाहुद्दीन ने कहा हरगिज नहीं, मैंने हजारों को माफ किया है, लेकिन तुझे अगर माफ कर दिया तो अल्लाह का अजाब आ जाएगा। सुन, गर्दन पर तलवार रख करके सलाहुद्दीन ने कहा 2.5 साल पहले तूने उन मुसलमानों को मार करके पुकार कर कहा था बुलाओ मोहम्मद कहां है,
देख मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे भेजा है तेरी गर्दन लेने के लिए। अजीजान गिरामी वखा, उस आशिक रसूल की जिंदगी पढ़कर आंखें उस वक्त भीग जाती हैं। बुरनिस को तो उसके अंजाम तक पहुंचा दिया, लेकिन उसके बाद लड़खड़ाते कदमों से पहले बिस्तर पर आकर सो गया। उनके खादिमे खास कहते हैं 2.5 साल तक बीमारी के आलम में एक दिन भी, एक रात भी सलाहुद्दीन पैर फैलाकर बिस्तर पर नहीं सोया, मट्टी पर सोता था। जब हम उठाते थे बिस्तर पर, आ जाओ, तड़प कर कहता मेरे नबी को कोई गाली दे रहा हो और मैं बिस्तर पर सोऊं, ये मुझे ज़ेब नहीं देता, मुझे सलाहुद्दीन नहीं कहा जाएगा। ये ईमान था। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं तारीख बहुत सारी चीजें आपके सामने सिर्फ इसलिए रखता हूं कि कामयाबी हमने देखी है सिर्फ और सिर्फ तुम्हें नबी पाक के कदमों से वाबस्तगी में है। अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं सब उन्हीं को काम। लो लगी है कि उस दर के गुलाम, चाह रहे दर्द रजा करते हैं। आओ, बरेली के इमाम ने 100 साल पहले जो दावत दी थी कौम को, वो दावत मैं तुम्हें देता हूँ। सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर भला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। इस दुनिया का हाल ये है, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। आज तुम्हें जो लॉलीपॉप दिखाए जाते हैं, ये वो शहद है जो हकीकत में जहर है। बुलाया जाता है, आजा मेरे भा, दरबार में आजा, तुझे इज्जत दी जाएगी। उसकी गुलामी छोड़ दे, इसकी पार्टी छोड़ दे, सत्ता हमारे पास है, ताकत हमारे पास है। इन दर बदलू लोगों ने तो हमें बहुत कुछ सिखा दिया। जो रोज बदलते हैं ना, इनसे पूछो जाकर के मियाँ अभी तो कल आप उस पार्टी में थे, आज यहाँ आ गए। वो कहेंगे नहीं सकता, यहाँ है हुकूमत, यहाँ रहोगे तो फंड भी मिलेगा, काम भी होगा, पैसा भी होगा। तुमने बहुत अच्छी बात सिखाई है, जिसके पास ताकत होती है उसके पास जाने में फायदा होता है। तो सुनो कान खोलकर, हम सुन्नियों का मिजाज ये है, हम ताकत और कुव्वत का मालिक 5 साल वालों को नहीं समझते, उस हसीन गुंबद खजरा के मालिक को जहां में उनकी चलती है। वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। तुम्हारा यकीन है या नहीं मुसलमानों, जहां में उनकी चलती है, हुजूर की चलती है कि नहीं चलती? यकीन है? जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दें, जमीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। आओ फिर मैं अपने उसी उन्वान को खत्म करने पर आ रहा हूं, बात कंप्लीट करता हूं। बरेली के इमाम ने ये मैसेज दिया था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इज्जत नबी पाक के पास है, इसीलिए मैंने कहा है हमारी जिंदगी हुजूर के बगैर कुछ नहीं है। न हमारी नमाज कंप्लीट, न हमारी अजान मुकम्मल, न हमारी शादियां मुकम्मल। हुजूर का नाम निकालो, कुछ नहीं बचेगा, वो जो न हो तो। और खबर में भी 2 सवालों का जवाब बहुत लोग दे देंगे। तेरा रब कौन है? अल्लाह है। तेरा दीन क्या है? इस्लाम है। लेकिन तीसरे सवाल पर बहुत सारे अपोजिशन वाले अटक जाएंगे, और जब फरिश्ते पूछते हैं उनसे, क्या कहकर पूछते हैं? हुजूर को दिखाकर पूछते हैं, हुजूर को दिखाकर पूछते हैं। कब्र में हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कब्र में होंगे, फरिश्ते उनको दिखाकर पूछेंगे। ये नहीं पूछेंगे तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, ये कौन है नहीं पूछेंगे, ये कौन है ये नहीं पूछेंगे, बल्कि ये पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था। कौन है तो हर कोई बोलेगा ये आका है, मौला है। मरने के बाद तो हर एक की अकल ठिकाने पर आ जाए, हुजूर को देखने के बाद सब समझ में आ जाए। अरे वफात के बाद की बात है, मौत से पहले फरिश्तों को देखता है, तभी उसकी पीली गीली होती है, सबको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। और मौत के बाद तो हुजूर को देखने के बाद इनकार कौन करे।
लेकिन फरिश्ते उस वक्त कब्र में ये नहीं पूछ रहे होंगे ये कौन है, ये कौन है, नहीं, ये पूछेंगे बता क्या कहता था, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। ये इस्तिमरार का सेगा है अरबी में, पूछा जाएगा क्या कहता था दुनिया में, अब क्या कहता है ये छोड़, अब क्या कहता है छोड़, क्या कहता था। मेरे अजीजों सुन्नी गदा मचल कर कहेगा मुनकर नकीर से, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। कब्र का जब ये हाल है, कब्र का जब ये हाल है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं, जो हुजूर के पास नहीं है वहां भी कुछ नहीं है उसका मकाम। हश्र के मैदान में भी देखा है, जाओगे कहां कहां जाओगे, जाओ आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, हर नबी का यही फरमान होगा इज़हबू इला गैरी, जाओ मेरे अलावा किसी और के पास। एक ही तन्हा शख्सियत है जो कहे ये आजा मेरे पास, मैं शफाअत के लिए बैठा हूं, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है, जिनके लब पर अना लहा होगा। इसी को कहते हैं बरेली के इमाम खलील व नजी मसीह सफी, सभी से कही कहीं न बनी, खलील व नजी मसीह सफी, सभी से कही कहीं न बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए या रसूल अल्लाह, दहन में सुबह तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां जिना में चमन, चमन में समन, समन में फवन, फवन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। ये सिर्फ एक नात नहीं, एक अकीदा है सुन्नियों। तुम्हें दुनिया बार बार ये कहती है हमारी लाइफ है, हमें अपनी मर्जी से एंजॉय करना चाहिए, लेकिन बरेली का इमाम कहता है तुम्हारी लाइफ नहीं है, तुम्हारी मर्जी से नहीं जीना है। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। इसीलिए उनकी साथ को पहचानो, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपशा मादा उसी नाम से है, दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। या रसूल अल्लाह तू जो न था, वो जो न थे तो, और वो जो न हो तो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। सुन्नियो इस यकीन के साथ आज जूनागढ़ की सरजमीन से उठना, तुम्हें कोई कितना भी बुलाए ये नहीं दे सकता तुम्हें, ना कोई तुम्हारा मसीहा है। आज हुकूमत करने वाली पार्टी भी मसीहा नहीं, अपोजिशन में बैठने वाली पार्टी भी मसीहा नहीं। हो सकता है चंद दिन हमारे जज्बात से कोई खेल ले और तुम्हें बुलाए, आओ हम ये देते हैं, आओ हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। हमने सब देख लिया, तुम कहां कहां खड़े हो, हमारे बच्चे लुट गए तब भी हमारे साथ खड़े होने वाला कोई नहीं, हमारी मस्जिदें लूट ली गई, हमारे साथ खड़े होने वाला कोई नहीं। पूरे सरजमीन पर हमारी बात करने वाला मैदान में हो कि पार्लियामेंट में हो कोई नजर नहीं आता। सब अपने अपनी मर्जी के एतबार से सेकुलरिज्म का राग अलापते हुए उन लोगों की तो बात कर सकता है, 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी करने वाला कोई नजर नहीं आता। इसलिए मैं कहता हूं कहां तुम खोए हुए हो, कहां तुम खोए हुए हो, किस पर आस लगाए बैठे हो। ये दुनिया के कुत्ते तुम्हें क्या दे सकते हैं, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, लब्बैक लब्बैक लब्बैक
या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के इसी कलाम पर गुफ्तगू खत्म करता हूँ। क्या बेहतरीन हमें पैगाम दिया था। दुनिया आज हमें ये टोचन मारती है, ताने मारती है। तुम अगर सच्चे हो तो इतने मारे क्यों जाते हो, तुम इतने काटे क्यों जाते हो। फिलिस्तीन में तुम्हारा कत्ल क्यों इतना ज्यादा, इराक में, शाम में, यमन में, फिलिस्तीन और अरब में, अफगान में, बर्मा में, हर जगह तुम काटे क्यों जाते हो। ये बार बार जो सवाल होता है, क्यों मारे जाते हो, क्यों काटे जाते हो। उन जालिमों को है नौजवानों जवाब इतना देना। मुफ्ती आजम ने हमें सिखाया था, हम परवाने हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना। और जो परवाना होता है वो मरने के लिए ही पैदा होता है, जीने के लिए नहीं आता है। परवाने की जिंदगी अपनी शमा की मोहब्बत में घूम घूम कर अपनी जान दे देना। और अगर हम किसी सरजमीन पर काटे जाते हैं, मारे जाते हैं, तो एक बात याद रखो, हमारे मर जाने से इस्लाम खत्म नहीं होता। इस्लाम को खत्म होना था तो करबला में खत्म हो जाता, लेकिन इस्लाम की ये सच्चाई है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह। न घबराओ ए मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह।